नमस्कार भक्तों। आज हम श्रवण करेंगे परम कल्याणकारी संतोषी माता की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार संतोषी माता भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं, जो संतोष, सुख और शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो भी भक्त शुक्रवार के दिन श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है, माता उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और बाधाओं को दूर कर उसे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम न केवल कथा सुनेंगे, बल्कि पूजा की सही विधि, उद्यापन के नियम और उन सावधानियों के बारे में भी जानेंगे जिन्हें जानना हर भक्त के लिए अनिवार्य है। कथा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि हमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी। सामग्री: सवा सेर या सामर्थ्य अनुसार गुड़ और भुने हुए चने, एक कलश जल, माता की तस्वीर, पीला चंदन, लाल फूल और एक घी का दीपक। विधि: शुक्रवार को सुबह स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहने, घर के मंदिर में माता की प्रतिमा स्थापित करें। एक बड़े पात्र में गुड़ और चने रखें, कलश के मुख पर गुड़ चना रखकर कथा का प्रारंभ करें। संतोषी माता व्रत कथा प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी, जिसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उसे हमेशा काम के लिए टोकती रहती थी। बेटा अपनी माँ की बातों से दुखी होकर परदेश चला गया। वहां उसने कड़ी मेहनत की और बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इधर घर पर बहू बेटे की पत्नी को बुढ़िया बहुत सताती थी। उसे ठीक से खाना नहीं देती थी और जंगल से लकड़ियां लाने भेजती थी। एक दिन बहू जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी, तो उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उत्सुकता से उनसे व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया, बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता दूर होती है, मन की इच्छा पूरी होती है और बिछड़े हुए लोग वापस मिल जाते हैं। बहू ने वहीं संकल्प लिया और माता का व्रत शुरू कर दिया। बहू ने पूरी श्रद्धा के साथ माता का व्रत शुरू किया। अगले शुक्रवार को उसने 5.25 पैसे का गुड़ और चना लेकर माता का पूजन किया और कथा सुनी। माता की कृपा ऐसी हुई कि अगले ही दिन उसे अपने पति का पत्र मिला और साथ ही कुछ धन भी प्राप्त हुआ। बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि ये सब संतोषी माता का ही चमत्कार है। धीरे धीरे बहू के दिन बदलने लगे। वह हर शुक्रवार को नियम पूर्वक व्रत करती और निर्धनों को गुड़ चना बांटती। उधर प्रदेश में उसका पति, जो पहले केवल एक नौकर था, अब अपनी मेहनत और माता की अदृश्य कृपा से एक बहुत बड़ा सेठ बन गया था। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी, लेकिन काम के बोझ के कारण वह घर नहीं आ पा रहा था। एक दिन माता ने बहू को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटी, तेरा पति तुझे याद करता है, जल्द ही वह वापस आएगा। कुछ दिनों बाद पति स्वर्ण मुद्राओं और उपहारों से लदी गाड़ियों के साथ गांव वापस लौटा। बुढ़िया और बहू ने जब उसे देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पति के आने की खुशी में बहू ने उद्यापन करने का निर्णय लिया। उसने गांव के 8 बालकों को भोजन पर आमंत्रित किया। बहू ने सबको बड़े प्रेम से भोजन कराया, लेकिन उसे ये ध्यात नहीं था कि उसकी देवरानी ने ईर्ष्यावश उन बालकों को बहका दिया था। भोजन के अंत में उन बालकों ने जानबूझकर खटाई, इमली की मांग की। बहू ने मना किया, पर बालकों के हठ पर उसने उन्हें पैसे दे दिए। बालकों ने उन पैसों से इमली खरीद कर खा ली। खटाई का सेवन होते ही संतोषी माता रुष्ट हो गईं। अचानक राजा के सैनिक आए और उसके पति को उठा ले गए। महल में फिर से दरिद्रता की छाया मंडराने लगी। बहू रोती हुई माता के मंदिर पहुंची और अपनी अनजानी भूल के लिए क्षमा मांगी। माता ने उसकी करुणा देख उसे माफ कर दिया और कहा, बेटी, अज्ञानी बालकों के कारण यह संकट आया। तू पुनः उद्यापन कर, सब ठीक हो जाएगा। बहू ने दोबारा नियम पूर्वक उद्यापन किया। इस बार उसने किसी को खटाई को छूने भी नहीं दिया। माता प्रसन्न हुई। पति ससम्मान घर वापस आया और घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया का मन भी बदल गया और वह अपनी बहू को प्रेम करने लगी। जो फल उस बहू को मिला, वह फल माता सबको दे। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। भक्तों, संतोषी माता के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है खटाई का त्याग। खटाई वर्जित। व्रत के दिन न तो स्वयं खट्टा खाएं और न ही परिवार के किसी सदस्य को खाने दें। यहाँ तक कि घर में खटाई आनी भी नहीं चाहिए। उद्यापन: जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उद्यापन करें। उद्यापन में 8 बालकों को भोजन कराएं। ध्यान रहे, उन बालकों को भी खटाई, इमली, नींबू, दही
बिल्कुल न दें। कथा और आरती के पश्चात अपने हाथों में लिए हुए गुड़ चने को सभी में वितरित करें और कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। अंत में भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व जगदीश्वरी। आशा है कि माता संतोषी की ये कथा आपके जीवन में अपार सुख और संतोष लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें।